नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे गुण स्वर संधि का। यह संधि कहाँ होती है, इसका कौन सा सूत्र है, इन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। अब हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की। तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? सबसे पहले बात करते हैं गुण संज्ञा विधायक सूत्र के बारे में। तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुण है, अत एंग गुण है। अर्थात अत एंग की गुण संज्ञा होती है। दोस्तों, अत का अर्थ हो गया ए, एंग का अर्थ हो गया ए ओ। तो ये तीन वर्ण हैं, ए ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है। अब बात करते हैं कार्य सूत्र की। तो इसमें कार्य कौन सा सूत्र करता है? वह है आद गुण है। आत गुण है, आद गुण है। इसकी वृत्ति है अवर्णात् अचि परे पूर्व परयोरेको गुण आदेश स्यात्। अर्थात अवर्णात् अचि परे पूर्व परयोः एको गुण आदेश स्यात्। अर्थात अवर्ण से अच परे रहने पर, अर्थात स्वर परे रहने पर पूर्व और पर को गुण एकादेश होता है। अवर्ण, तो अवर्ण से परे अच, ए या आ से परे अगर अच है अर्थात कोई स्वर है, तो वहाँ पे पूर्व और पर यानी पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण को और दूसरे वाले शब्द के प्रथम वर्ण दोनों को गुण एकादेश होता है। अर्थात दोनों के स्थान पर एक का आदेश होता है। अब है आगे देखिए। तो अवर्ण के बाद में अवर्ण होने पर, यानी ए या आ के बाद में ए या आ होने पर अकह सवर्ण दीर्घ जो है, हमने पढ़ा था अकह सवर्ण दीर्घ है, यह सूत्र उसे रोक देता है, उसे बाद कर देता है। उसके बाद में है अवर्ण के बाद में ए ओ ऐ औ, ये स्वर होने पर वृद्धि रेचि जो सूत्र है वह इसको बाद कर देता है, वह इसे रोक देता है। अब बचे हमारे पास वर्ण। तो इस प्रकार से हमारे पास में वर्ण बचते हैं। तो ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ उ, ह्रस्व या दीर्घ री अथवा लृ के होने पर गुण एकादेश होता है। अर्थात यदि ए या आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई है, या ह्रस्व या दीर्घ उ है, ह्रस्व या दीर्घ री है या लृ है, तो वहाँ पे गुण एकादेश होता है। अर्थात वहाँ पे गुण संधि होती है। पूर्व और पर दोनों के स्थान पे एक ही वर्ण का आदेश होगा। जैसे ए या आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर के बन जाएंगे ए का एकादेश हो जाएगा। उसके बाद में ए या आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ उ है, तो दोनों का एकादेश होकर के हो जाएगा ओ। ए या आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ री है, तो दोनों के स्थान पे हो जाएगा अर। ए या आ के बाद में लृ है, तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे अल। दोस्तों, यहाँ पे होता तो ए है, लेकिन उरन रप्र है, सूत्र के कारण से यहाँ पे र और ल होता है, जिसके कारण से ये अर और अल होता है। हमने पहले ही बात की थी कि अदेंग गुण है जो सूत्र है वह कहता है कि ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। तो होता यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ पे उरन रप्र सूत्र से यहाँ पे र और ल का आगमन होता है। अब हम बात करते हैं उदाहरणों की। जैसे उप प्लस इंद्र है, उप प्लस इंद्र है, तो यहाँ उप में जो पकार है उसमें ए है, और उसके बाद में इंद्र है में ई है, तो ए और ई दोनों मिलके बन जाएंगे ए, तो एक का एकादेश हो जाएगा। तो ये हो गया उप इंद्र है, अर्थात उपेंद्र है। उसके बाद में है गंगा प्लस उदकम। तो गंगा में आ है, आ के बाद में उदकम में ऊ है, तो आ और ऊ दोनों मिलकर के बन जाएंगे ओ, गुण होगा, दोनों मिलके बन जाएंगे ओ। तो ये बन जाएगा गंग ओ दकम, अर्थात गंगोदकम। उसके बाद में है कृष्ण प्लस रिद्धि, कृष्ण प्लस रिद्धि। तो कृष्ण में
अंत में अकार हैं और उसके बाद में रिकार है, तो ए और री दोनों मिलकर के हो जाएंगे अर, तो ये बन जाएगा कृष्ण अर धी, तो ये बन जाएगा, वर्ण संयोजन करेंगे तो हो जाएगा कृष्णार्थी। उसके बाद में है तव प्लस रिकार है, तव प्लस रिकार है, तो तव में अंतिम वर्ण है ए और उसके बाद में है दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण है लृ, तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे अल, तो ये बन जाएगा तव अल कार है, अर्थात तवलकार है। अब कुछ अन्य उदाहरणों की बात करते हैं, जैसे रमा प्लस ईश है, रमा प्लस ईश है, तो रमा में आ है और आ के बाद में दीर्घ इकार है, तो आ और ई दोनों मिलके बन जाएंगे ए, दीर्घ यहाँ पे एकादेश हो जाएगा ए का, तो ये हो जाएगा रमेश है। इसी प्रकार सुर प्लस ईश है, तो र में ए है और बाद में इकार है, तो ए और ई दोनों मिलकर ये बन जाएंगे ए, तो इस प्रकार से यह बन जाएगा सुरेश है। फिर है महा प्लस इंद्र है, महा में आ है, उसके बाद में इंद्र है में ई है, आ और ई दोनों मिलके बन जाएंगे ए, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा महेंद्र है। उसके बाद में है तथा प्लस इति, तथा में अंत में आ है और इति में प्रथम वर्ण ई है, तो दोनों मिलके बन जाएंगे ए, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा तथेति। फिर है यथा प्लस इच्छम, तो आ और ई दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा यथेच्छम। उसके बाद में है सूर्य प्लस उदय है, सूर्य प्लस उदय है, तो ये में ए है और बाद में ऊ है, तो ए और ऊ दोनों मिलके बन जाएंगे ओ, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा सूर्योदय है। उसके बाद में है पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार है, तो ये हो जाएगा परोपकार है। एक प्लस उन है, अर्थात एक उन है। महा प्लस उर्णम महोर्णम, महा प्लस ऋषि ही, अब यहाँ पे आ और री दोनों मिलके हो जाएंगे अर, तो ये हो जाएगा महर्षि ही। राज प्लस ऋषि ही, तो ए और री दोनों मिलके हो जाएंगे अर, तो ये हो जाएगा राजर्षि ही। मम प्लस लृकार है, ए और लृ दोनों मिलके हो जाएंगे अल, तो ये हो जाएगा ममलकार है। अब आपके लिए थोड़ा सा अभ्यास कार्य है, हल करें इनको। जैसे महा प्लस उदय है, सा प्लस इयम, महा प्लस ईश है, चंद्रोदय है, सप्तर्षि ही, सीतर्तु, तव प्लस लृदंत है। तो अब आप यहीं पर वीडियो को रोक करके और इनको हल करें, थोड़ी देर के लिए प्रयास करें और इनका सही उत्तर आपको इसी वीडियो में बता दिया जाएगा अभी। अब हम बात करते हैं इनके सही उत्तर की। इनका सही उत्तर क्या है, आइए देखते हैं। तो महा प्लस उदय है, महा जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण है आ और उसके बाद में है उ, उदय का प्रथम वर्ण है उ। तो आ और उ के बीच में यहाँ मेल हो रहा है, आ और उ का मेल हो रहा है, तो ये दोनों बन जाएंगे ओ, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा महोदय है। फिर है सा प्लस इयम, सा में आ है और इयम में ई, आ और ई ये दोनों मिलेंगे, यहाँ पे एकादेश हो जाएगा ए, तो ये बन जाएगा सेयम। इसी प्रकार से महा प्लस ईश है, तो महा प्लस ईश में अंतिम वर्ण है आ और ईशय में प्रथम वर्ण है ई, और आ और ई यहाँ पे मेल होगा, तो ये हो जाएगा ए, तो जिससे शब्द बन जाएगा महेश है। अब उसके बाद में है चंद्रोदय है, चंद्रोदय है का हम संधि विच्छेद करेंगे, चंद्रोदय है का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा चंद्र प्लस उदय है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, चंद्रोदय में दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों को अलग अलग छांटना है। जैसे चंद्र एक हो गया चंद्र और दूसरा हो गया उदय है। उसके बाद में है सप्तर्षि ही,
अर होता है तो वो ए या आ के बाद में री होता है तब होता है। तो यहाँ पे आपको करना है सप्त प्लस ऋषि। इसी प्रकार से सितर्तुः शीत प्लस ऋतुः। तव प्लस लृदंत है, ए के बाद में लृ है तो ए का ए और लृ दोनों का मेल होगा तो दोनों हो जाएंगे अल। तो इस प्रकार से बन जाएगा तवल दंत है। तो ये तो हो गया दोस्तों इनके सही उत्तर। अब आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जो आपको उनका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। जैसे पहला प्रश्न है पुष्प प्लस उद्यानम इत्यस्य संधियुक्तम पदम भवति। अर्थात पुष्प प्लस उद्यान इसका संधियुक्त पद होता है ए पुष्पोद्यानम, ब पुष्पोद्यानम, स पुष्पेद्यानम, द पुष्पाद्यानम। तो पहले प्रश्न में जो राइट आंसर है वो आप कमेंट में लिखेंगे। उसके बाद में दूसरा है वृक्ष प्लस उपरि इत्यत्र संधि भवति। वृक्ष प्लस उपरि यहाँ पे संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि, ब यण स्वर संधि, स गुण स्वर संधि, द दीर्घ स्वर संधि। ए वृद्धि स्वर संधि, ब यण स्वर संधि, स गुण स्वर संधि और द दीर्घ स्वर संधि। तो इनमें से आपका सही आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। उसके बाद में है तीसरा प्रश्न वनोत्सव है इति पदस्य संधि विच्छेदम भविष्यति। वनोत्सव का संधि विच्छेद होगा। ए वन प्लस ओत्सव है, ब वन प्लस उत्सव है, स वन प्लस आत्सव है, द वन प्लस इत्सव है। तो इनमें से कौन सा सही आंसर है वो हमें बताएं। उसके बाद में है चौथा प्रश्न गुण संज्ञा विधायकम सूत्रमस्ति। हमने पढ़ा है वीडियो में। तो गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। ए अदेंग गुण है, ब इको यणची, स अकह सवर्णीय दीर्घ है, द वृद्धि रेची। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं इनका सही आंसर क्या है। और आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।